हेलो भाई, कैसे हो? चलो, आज हम लोग का इन्वेंट्रीज का चौथा नंबर ऑफ क्लास है। वादा कर रहा हूँ, एक क्लास और लगेगा। इस बार मैं छूट नहीं पड़ा। आप लोग बोलोगे सर आप शुरू से चार 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 क्लास कर रहे थे, अब आप 5 क्लास बता रहे हो। देखो यार, जो कर रहा हूँ आप लोग के लिए, अच्छे के लिए कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी तो मैं करा सकता हूँ, लेकिन अब बढ़िया से सीखना है तो करना होगा ना, थोड़ा तो मेहनत। ठीक है। तो चलो, आज हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। मेरा करेंसी कहाँ है यार? ठीक है। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 8। आज बेसिकली मैं आया हूँ आप लोग को चार सम सिखाने के लिए। ये चार सम हम लोग करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एग्जाम में ऐसे टाइप के सम्स पूछते हैं, 8 से 10 नंबर के लिए आराम से आ सकते हैं। तो आप लोग भी प्रिपेयर रहिए, ठीक है। देखो, इलस्ट्रेशन 8 नंबर हमें क्या बोल रहा है? जो भी बोल रहा है भैया, इलस्ट्रेशन 8 हमें क्या बोल रहा है कि आप 31 मार्च 2022 के दिन आप इन्वेंट्री का वैल्यू बता दो। आप 31 मार्च 2022 के दिन इन्वेंट्री का आप वैल्यू बता दो, ठीक है। और ये वाला जो सम्स है ना भैया, इसमें मजा का बात क्या है? इस सम में मजा का बात क्या है? याद है हम लोग लास्ट दिन जो सम्स किए थे? लास्ट दिन सम्स में हमें क्लोजिंग स्टॉक दे दिया था। हमें क्लोजिंग स्टॉक दे दिया था। लेकिन भैया, ये जो क्लोजिंग स्टॉक था, ये सेलिंग प्राइस में दिया हुआ था। लास्ट दिन जो है, लास्ट दिन भी तो हम लोग एक तो लेजर बना के सम्स कर रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट का। उसमें क्या था, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया था, लेकिन भैया दिक्कत क्या था कि क्लोजिंग स्टॉक का वो सेलिंग प्राइस दे के रखा था। तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के, परसेंटेज निकाल के, माइनस करके निकालना पड़ा था। आज के केस में क्या है भैया, कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है ये लोग। हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, लेकिन हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं बताया। कोई बात नहीं, लास्ट दिन हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया था, प्रॉफिट नहीं दिया था। आज हमें प्रॉफिट दे दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दिया। चीज मोटा मोटी सेम ही होने वाला है। बस ये जो नीचे एक दो लाइन एडजस्टमेंट है, उसके लिए आज हम लोग समझ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, हम लोग क्या करते हैं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मली जैसा करते हैं वैसा ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रिपेयर कर लेते हैं पहले। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। और ये वाला जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, इसमें आप अमाउंट का 2 कॉलम देना। क्यों, मैं बताता हूँ। अमाउंट का आप 2 कॉलम दे दो। इलस्ट्रेशन 8 है हमारा। पर्टिकुलर्स। ये कौन सा अकाउंट है? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। डेबिट क्रेडिट। तो लास्ट दिन हम पे जो सम्स किए थे और आज जो कर रहे हैं, इसमें आप लोग को डिफरेंस समझ आ रहा है ना कि क्या है? देखो, अब पहले सम्स को बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, सम्स में इन्वेंट्री एज ऑन ये मतलब भैया हमें ओपनिंग स्टॉक दे के रखा है। भैया हमने कितना परचेज किया ये दे के रखा है। भैया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। भैया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि नहीं? हाँ भैया, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, डायरेक्ट खर्चा है जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। लेकिन भैया ये जो सेलिंग एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, फाइनेंशियल चार्ज है, इसका तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी काम नहीं है। ये जो तीन है भैया, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, ये सब तो आपका भैया ट्रेडिंग अकाउंट में कोई काम ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मतलब ऑफिस की खर्चे। तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आएगा? समझ रहे हो? ये तो हमने एक थ्योरी भी पढ़ा था ना कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो भैया फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस मतलब क्या है भैया, कि बैंक से मान लो लोन लिए होंगे, उसका चार्ज जो कट रहा है। तो भैया ये सब मेरे प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक नहीं है, इनडायरेक्ट खर्चा है। ये सबको हम लोग इसमें नहीं दिखाएंगे। सेल को तो भैया दिखाएंगे। एकदम करेक्ट है भैया, यहाँ तक का बात। आगे क्या बोल रहा है? आगे क्या बोल रहा है? एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2021। बोल रहा है 31 मार्च 2021 के दिन जब हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे थे। लाइन को समझो। ये एक लाइन ही का खाली दिक्कत है, नहीं तो आप एकदम मजे से बना लोगे। वापस से समझो। वापस से बोल रहा है। चलो, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री, जब हम लोग इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे थे 31 मार्च 2021 के दिन। अच्छा, अभी भी हम लोग को वैल्यू करना है 31 मार्च 2022 के दिन। मतलब ये अभी हम लोग सम्स कर रहे हैं 31 मार्च 2022 के दिन का। और ये हमें बोल रहा है, जब हम लोग इन्वेंट्री वैल्यू किए थे 31 मार्च 2021 के दिन। मतलब ये पिछले साल का हमें कहानी बता रहा है। ये हमें कब का कहानी बता रहा है भैया? पिछले साल का बता रहा है। बोला पिछले साल जब हम लोग इन्वेंट्री वैल्यू किए थे ना, समझ रहे हो? पिछले साल जब हम लोग इन्वेंट्री वैल्यू किए थे ना, एक 17,500 रुपया बस रिटर्न ऑफ। बोला 17,500 रुपया हम लोग राइट ऑफ किए थे। राइट ऑफ मतलब माइनस किए थे 17,500 रुपया। कहने का मतलब समझो वापस से। बोला जब हम लोग पिछले साल इन्वेंट्री का वैल्यू कर रहे थे, 17,500 रुपया हम लोग राइट ऑफ कम किए थे एक पर्टिकुलर आइटम में, ठीक है। जिसको कि हमने खरीदा था 50,000 में। अच्छा, जिसको आप ओरिजिनली परचेस कर रहे हो 50,000 में, समझ रहे हो?
आप जिसको राइट ऑफ कर रहे हो उसको तो आपने परचेस कितने में किया था? 50,000। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? बोल रहा है पिछले साल का कहानी बोल रहा है वापस से। जब पिछले साल 2021 के दिन हम लोग इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे थे ना भैया, एक आइटम के ऊपर हम लोग 17,500 रुपया राइट ऑफ किए थे। क्यों राइट ऑफ किए थे? जिसको हम लोग खरीदे थे 50,000 में, ओके। और इस साल उसको हम लोग बेच दिए 45,000 में। अच्छा, और इस साल उसको बेच दिए 45,000 में। इतना सा बात मेरा समझ आया, बस खाली इतना सा लाइन बोला। अब इतना सा लाइन का आप लोग एडजस्टमेंट समझो। पहले फिर से मैं बता दे रहा हूँ। पिछले साल जब हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे थे, हम लोग 17,500 रुपया राइट ऑफ कम कर दिए थे। ठीक है, कम कर दिए थे। जिसको हम लोग खरीदे थे 50,000 में, और उसको इस साल बेच दिए 45,000 में। ठीक है भैया, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ। ये जो मेरा इन्वेंट्री है भैया, ये जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कितने का अभी शो हो रहा है? भैया ओपनिंग स्टॉक कितने का शो हो रहा है, मुझे ये बता दो। भैया अभी ओपनिंग स्टॉक आपको कितने का शो हो रहा है? भैया ओपनिंग स्टॉक मुझे तो अभी 1,42,500 का शो हो रहा है। मुझे 1,42,500 का शो हो रहा है। मेरे को अभी ओपनिंग स्टॉक कितने का नजर आ रहा है भैया? 1,42,500 का नजर आ रहा है। अब एक बात बता दो, 17,000 आपने पिछले साल कम किया था, पहला लाइन ही पूरा है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री 17,500 रुपया राइट ऑफ किया गया है, 17,500 कम किया गया है। तो भैया ये जो ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, ये कम करने के बाद दिखाई दे रहा है मुझे, इतना बता दो। ये जो 1,42,500 मुझे दिख रहा है, ये 17,500 माइनस करने के बाद दिख रहा है, इतना बता दो। पिछले साल आपने एक इन्वेंट्री से 17,500 रुपया कम किया था, तो भैया वो माइनस होने के बाद ना मुझे ये ओपनिंग स्टॉक नजर आ रहा है। तो सबसे पहले भैया आप ये 17,500 तो इसमें ऐड बैक कर दो। सबसे पहले भैया आप इसमें 17,500 ऐड बैक कर दो। इतना बात किसको मेरा समझ आया? किसको समझ आया? सिंपल सा बात। लास्ट साल हमने 17,500 रुपया माइनस किया था। लास्ट साल हमने 17,500 रुपया माइनस किया था। लास्ट साल हमने 17,500 रुपया माइनस किया था। और अभी हम लोग का जो ओपनिंग स्टॉक शो हो रहा है, ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें नजर आ रहा है, दैट मीन्स भैया ये माइनस होने के बाद का फिगर हमें नजर आ रहा है। ये जो ओपनिंग स्टॉक हमें नजर आ रहा है, ये माइनस होने के बाद का फिगर नजर आ रहा है। हमारा ड्यूटी क्या है? सबसे पहले इसको ऐड बैक कर दो। समझ आया? क्या क्लियर है? अब बोला जिसको आपने परचेस किया था 50,000 में, बोला जिसको आपने परचेस किया था 50,000 में, ये इस साल का बात नहीं बोल रहा, पिछले साल का बात कर रहा है, 2021 का। अच्छा, मतलब ये जिसको आपने ओरिजिनली परचेस कितना किया था? 50,000 में। दैट मीन्स भैया अभी जो आपको 1,60,000 ओपनिंग स्टॉक नजर आ रहा है, हाँ, इसमें एक है 50,000, और बाकी 1,10,000 को अलग कर लो। कहने का मतलब समझो, सबसे पहले देखो कुछ नॉर्मल हमें एडजस्टमेंट देके रखा है। फिर हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि पिछले साल हमने 17,500 रुपया राइट ऑफ मतलब कम किया था। तो मैंने बोला कम किया था ना, तो ओपनिंग स्टॉक मेरा जो अभी आ रहा है, ये माइनस होने के बाद आ रहा होगा। तो एक काम करो, ओपनिंग स्टॉक से 17,500 तो पहले ऐड करो। तो चलो ऐड करके 1,60 बन गया। जिसको कि हमने 50,000 में पिछले साल खरीदा था, जिसको कि हमने 50,000 में पिछले साल खरीदा था, दैट मीन्स कि भैया, दैट मीन्स कि भैया ये जो 50,000 है, ये हमने इस साल थोड़ी खरीदा, ये तो पिछले साल खरीदा था। तो भैया 1,60,000 का जो आपका ओपनिंग स्टॉक निकला, उसको दो भाग में बांट दो। एक ठो 50,000 और एक ठो 1,10,000। किसको इतना क्लियर है? किसको इतना क्लियर है? क्लियर है तो चलो लिख दो ओपनिंग स्टॉक कितने का। एक ठो 1,10,000 का, एक ठो 50,000 का। किसको मेरा बात समझ आया? किसको मेरा बात समझ आया? भैया 50,000 को क्यों अलग किए? क्योंकि भैया ये 50,000 हमने पिछले साल खरीदा था, उसमें राइट ऑफ हुआ है। बात समझ रहे हो? किसको मेरा बात क्लियर है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन ही ने हमें बोला 17,500 रुपया हमने माइनस किया था। तो मैंने बोला ये जो हमारा ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, ये माइनस होने के बाद आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक को एक बार बढ़ा दो। तो चलो बढ़ा के हमने ओपनिंग स्टॉक को 1,60 तो कर दिया। ठीक है, अब वो हमें क्या डेटा देता है? जिसको कि हमने खरीदा था 50,000 में। अच्छा, जिसको 50,000 में आपने खरीदा था ना, तो भैया उससे रिलेटेड लगता है कुछ एडजस्टमेंट होगा, तो हम लोग अलग अलग कर देते हैं। एक तो 1,10 को अलग कर दिया, एक तो 50 को अलग कर दिए। ठीक है भैया, क्योंकि आपका वो कॉस्ट है। ठीक है, ठीक है भैया, इतना क्लियर है। अब आगे हम लोग नहीं जाते। ठीक है भैया, ये हो गया।
अब भैया एक बात बता दो, राइट ऑफ किसके साथ हुआ था? जो 17,500 का राइट ऑफ आपने पिछले साल किया था, जो 17,500 का आपने राइट ऑफ किया था, वो किससे किया था? ये 1-10 वाले के साथ कि इसके साथ? भैया इसके साथ किया था। चलो राइट ऑफ भी कर दिए। हम लोग नाम दे देते हैं, एक तो है नॉर्मल और एक तो एबनॉर्मल, नाम मान लो एबनॉर्मल। एक नॉर्मल गुड्स मान लो और एक एबनॉर्मल गुड्स मान लो। ठीक है, यही तो क्वेश्चन बोला। क्वेश्चन ने पहले बस हमें क्या बताया कि हमने 17,500 राइट ऑफ किया था। तो मैं पहले ओपनिंग स्टॉक को ठीक करने के लिए मैंने पहले 17,500 बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद हम लोग अलग अलग कर लिए कि किसको हमने कितना में परचेज किया था। तो क्वेश्चन ने बोला कि जिसको हमने परचेज किया था 50,000 में, तो हम 50 को अलग निकाल लिए, एक 10 को अलग निकाल लिए, डेटा लिख दिए। लेस राइट ऑफ किसके साथ हुआ था? 50,000 वाले के साथ राइट ऑफ हुआ था। कितना हुआ था? 17,500। तो चलो 17,500 हमने राइट ऑफ कर दिया। क्लियर है? फाइनल फिगर में कितना होता है? 32,500 क्या? ठीक है, 32,500। अब ये दोनों ओपनिंग स्टॉक को ऐड करो तो 1,10,000 प्लस 32,500, एक 42,500, एक 42,500, एक 42,500। कौन मेरे बात से एग्री है? कौन मेरे बात से एग्री है? बस ये एक 42,500 को सही से बंटवारा करने के लिए मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा कहानी, बस ये एक 42,500 को सही से नॉर्मल एप नॉर्मल में बंटवारा करने के लिए मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा कहानी समझाया। समझ गए? क्या आ गया? अब इसके बाद भैया चलो ओपनिंग स्टॉक एक 42,500 देखो हमारा आ चुका है। फिर भैया परचेस परचेस, भैया इस साल कुछ परचेज हुआ है क्या? नहीं, ये जो 50,000 था भैया ये तो हमने पिछले साल परचेस किया था। इस साल जो भी परचेस किया, इस साल हमने जो भी परचेस किया, हम मान लेते हो नॉर्मल वाला परचेस है। इस साल जो भी परचेज हुआ हम मान लेते हो नॉर्मल वाला परचेज है, 7,62,500। 7,62,500 नॉर्मल वाला परचेज है। ठीक है, एब नॉर्मल को ऐसे ही रन दो। फिर भैया क्या बोल रहा है? भैया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो जाएगा 1,50,000 नॉर्मल में ही डाल दो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,50,000। आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत यूज किया करो। 1,50,000 रुपया। ठीक है, आगे 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 भैया। भैया ये सेलिंग एक्सपेंस तो नहीं जाएगा, ये तो इनडायरेक्ट खर्चा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट खर्चा है, फाइनेंशियल चार्जेस भी इनडायरेक्ट खर्चा है। भैया सेल, सेल। अब आते हैं हम लोग सेल में। भैया इस साल हमने टोटल सेल कितने का किया? भैया इस साल हमने टोटल सेल 12,45,000 का किया। हाँ, 12,45,000। ये 12,45 में बोल रहा है जो पिछले साल जो राइट ऑफ उट ऑफ हुआ है ना, उस वाले गुड्स को हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल किया 45,000 में। अच्छा, तो 12,45 में दो भाग है। एक 45 तो वो वाला गुड्स सेल हुआ है और एक 12 लाख अलग से सेल हुआ है। समझ रहे हो? ये जो 12,45,000 का मुझे टोटल सेल दे के रखा है, इसमें भी बाइफर्केशन होगा। क्योंकि क्या बोल रहा है? वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। हम लोग इस साल बेचे हैं 45,000 में। तो 12,45 को दो भाग में बांट दिए, एक 12 लाख अलग, एक 45,000 अलग। सेल इधर जाता है ना, बाई सेल्स। एक 12 लाख अलग, एक 45,000 अलग। ठीक है, कौन मेरे बात से अभी भी एग्री है? ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो बोल रहा है बैरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दिस आइटम, ग्रॉस प्रॉफिट अर्न दिस ईयर वाज 20% ऑन सेल। सब तो डाल दिया भैया। बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल है। अब ये वाला बात समझो मेरे भाई, ये वाला बात समझो। ये वाला जो नॉर्मल लॉस, नॉर्मल तो ठीक है, एब नॉर्मल में, एब नॉर्मल वाला में मेरा कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। एब नॉर्मल वाला में मेरा कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। हम लोग क्या वैल्यू पता कर रहे हैं कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक का क्या वैल्यू है। तो जो भी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, जो भी हम लोग यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, वो क्लोजिंग स्टॉक भैया हम लोग नॉर्मल वाले के लिए लिखेंगे कि एबनॉर्मल वाले के लिए? भैया क्लोजिंग स्टॉक खाली नॉर्मल वाले के लिए लिखेंगे। एबनॉर्मल वाले के लिए क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लिखेंगे भैया? क्योंकि वो गुड्स हमने पिछले साल 50 में खरीदा था, इस साल हमने 45 में बेच दिया। वो स्टॉक हम लोग के पास पड़ा ही नहीं है। बस इसका जो भी हो आप नेट फिगर पोस्ट करके आप क्लोज कर दो। इसको आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना, क्योंकि भैया क्वेश्चन ने साफ साफ बोला 50,000 में खरीद कर हमने इस साल उसको 45 में बेच दिया, मतलब आपके पास उसका कोई भी स्टॉक नहीं पड़ा है। समझ आया? तो सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। भैया ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट भैया कितने का है? कितने का है ग्रॉस प्रॉफिट?
भैया ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितना बोला, 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल, कितने का, अरे सर 20% ऑन सेल। आप सेल करते हो 12 लाख का, 12 लाख का 20% कितना होता है बताओ तो, 12 लाख का 20% भैया 2,40,000 होता है, 2,40,000 होता है। तो चलो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लिए। तो मेरा बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, मेरा बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, मेरा बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आएगा ना भैया, मेरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा ना बैलेंसिंग फिगर, समझे। चलो प्लस माइनस करके, मैंने एक बार आपको एबनॉर्मल छोड़ने के लिए बोला, क्योंकि भैया एबनॉर्मल हमने जितना खरीदा था सब हमने बेच दिया, तो आप खाली नॉर्मल पे काम करो। ठीक है, चलो नॉर्मल का आप टोटल मार के देखो कितना आ रहा है, 1,10,000 प्लस में 7,62,500, 10 में 1,50,000, 10 में 2,40,000, भैया यह आ रहा है मेरा 12,62,500, 12,62,500, 12,62,500। और भैया इस साइड भी मुझे लाना है 12,62,500। तो भैया मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना कम पड़ रहा है, 62,500 पड़ रहा है। दैट मीन्स भैया क्वेश्चन ने हमें यह आइडेंटिफाई करने बोला था कि आप अपना क्लोजिंग स्टॉक निकालो। देखो हमने कितना आराम से क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लिया। और भैया एबनॉर्मल वाले का तो क्लोजिंग स्टॉक इसीलिए नहीं निकलेगा क्योंकि हमने पिछले साल खरीदा था, इस साल हमने बेच दिया। तो देखते हैं 62,500 क्या हमारा आंसर है। देख लो 62,500 हमारा आंसर है। लेजर के मदद से करोगे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा, कभी एरर होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। आप लोग अगर चाहे तो आप लोग इस प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, मुझे ये आज तक समझ नहीं आया, मुझे लेजर बहुत इजी लगता है, समझ रहे हो। देख लो, सब हो जाने के बाद नीचे आप लोग फाइनल आंसर लिखना मत भूला करो, देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐसे करके लिख दिया करो। एज ऑन 31 मार्च 2022, 62,500। अब आप लोग एक दो बच्चे बोलोगे, अब आप लोग एक दो बच्चे क्या बोलोगे, भैया ये 62,500 में से आपने प्रॉफिट को नहीं हटाया। मेरे भाई बात सुनो, प्रॉफिट तो हम लोग खाली इसके ऊपर चार्ज किए ना, प्रॉफिट हम लोग जो 20% लगाए हम लोग किसके ऊपर लगाए, हम लोग तो खाली इसके ऊपर लगाए। हम लोग जो भी 20% प्रॉफिट लगाए हम लोग तो इसके ऊपर लगाए, इसके ऊपर तो अपने लोग प्रॉफिट लगाए ही नहीं। हम लोग जो भी 20% प्रॉफिट लगाए वो तो भैया हम लोग इसके ऊपर लगाए, इसके ऊपर तो हम लोग प्रॉफिट लगाए नहीं। दैट मीन्स कि भैया ये जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आया विदाउट प्रॉफिट वाला आया, समझ रहे हो, क्लियर है। अब भैया ये जो एबनॉर्मल है एबनॉर्मल को आप लोग बंद कर दो, एबनॉर्मल को आप लोग जो भी हो रहा है आप लोग बंद कर दो, जैसा भी है इधर में आप लोग बंद कर दो, ठीक है। 45,000 में से 32,500 हो गया, 12,500। देखो एबनॉर्मल में आपको 12,500 प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन ये रियलिटी नहीं है, क्यों नहीं रियलिटी है, आप 50 का चीज को खरीद के आप 45 में बेच रहे हो, अल्टीमेट में आपका लॉस हो रहा है। बस क्या है अलग अलग ईयर का प्रेजेंटेशन है, लास्ट साल आपने राइट ऑफ किया था, इस साल आपका प्रॉफिट दिख रहा है, नेट में देख लो 5,000 का लॉस ही है। तो इसको एबनॉर्मल को एकदम इग्नोर करना है, हमें मतलब था हमारा नॉर्मल वाले आइटम से। कौन कौन समझा, कौन कौन समझ में आया, किस किस को समझ में आया बताओ। देखो मैंने बहुत इजी किया कि एक मैंने आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को बता दूं पूरा लेजर की प्रेजेंटेशन, समझ आया, समझ आया। चलो एक सम हमारा पीछे और है, हम लोग उसको करते हैं, ये डिट्टो ही ऐसा सम है, एक बार उसको भी करते हैं। हाँ तो इलस्ट्रेशन 8 हो गया, एक बार आप लोग समझने का कोशिश करना, ठीक है। एबनॉर्मल को खाली क्लोज कर देना, एबनॉर्मल को कुछ नहीं है। ये वाला इलस्ट्रेशन 2, कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 2 नंबर है, ठीक है। चलो मैं इधर मार्जिन में टाल देता हूँ। और भैया मैंने उसको एबनॉर्मल क्यों नाम दिया बोलो तो, एबनॉर्मल भैया इसीलिए नाम दिया था क्योंकि भैया आप 50 की चीज को खरीद के आप 45 में बेच रहे हो, आपका तो लॉस है ना, कैसा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है ना, हम लोग यही मान लिया एबनॉर्मल लॉस है। डिट्टो समय, डिट्टो सेम समय, एग्जाम में जब जब आया है डिट्टो एकदम सेम डेटा के साथ आया है, बस आपका नंबर चेंजेस हुआ है। तो आप लोग प्लीज समझ के जाना, प्रैक्टिस क्वेश्चन का 2 नंबर है।
डेबिट पर्टिकुलर्स, इसमें भी मैं नॉर्मल एबनॉर्मल कर दे रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट पर्टिकुलर्स, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। क्रेडिट, ठीक है। चलो, तो देखो भैया हमें क्वेश्चन में क्या देके रखा है, भैया क्वेश्चन ने हमें ओपनिंग स्टॉक देके रखा है, ओपनिंग स्टॉक देके रखा है ना, ओपनिंग स्टॉक देके रखा है 7 लाख का। और भैया परचेज देके रखा है, तो भैया परचेज तो हमारा जाएगा, फिर भैया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी जाएगा, फिर भैया सेल भी जाएगा, जैसा जैसा डेटा देके रखा है सब जाएगा। आगे क्या बोलता है, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक, हम लोग कर रहे हैं 2022 का काम। क्वेश्चन हमें बोल रहा है 2021 के टाइम पता है क्या हुआ था, हम लोग कर रहे हैं 2022 का काम। क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि भैया जब हम लोग 2021 में स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे ना, 60,000 रुपया हम लोग राइट ऑफ किए थे। जब हम लोग 2021 में स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे ना, 60,000 रुपया हमने राइट ऑफ किया था। तो मेरा कहना है, अभी आपका ओपनिंग स्टॉक कितना नजर आ रहा है, अभी आपका ओपनिंग स्टॉक कितना नजर आ रहा है, 7 लाख ना। दैट मीन्स भैया, और भैया साल खत्म होने से पहले ही आपने 60,000 रुपया राइट ऑफ किया था। दैट मीन्स कि भैया ये जो भी 7 लाख आ रहा है, 60,000 माइनस होने के बाद आ रहा है। दैट मीन्स कि भैया ये जो भी आपका 7 लाख रुपया फिगर आया है, 60,000 माइनस होने के बाद आ रहा है। तो भैया सबसे पहले तो मैंने कहा आपको इस 60,000 को आप ऐड कर दो, सबसे पहले तो आप ये 60,000 को ऐड कर दो। किसको मेरा बात समझ आया, समझ आया? फिर से बोल रहा हूँ, जब आप अपना स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे, कब, पिछले साल, आपने 60,000 रुपया कम कर दिया था। पिछले साल का कहानी बता रहा है, जब आप पिछले साल अपना स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे, 60,000 रुपया आपने कम कर दिया था। तो मैं बोला कम कर दिया था, दैट मीन्स इस साल हमारा जो भी ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, माइनस होने के बाद आ रहा है। तो मैं बोला पहले तो ऐड बैक कर दो, तो मैंने ऐड बैक कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसको कि आपने परचेज किया था 2 लाख में, अच्छा ये 7 लाख 60 हजार का दो टुकड़ा कर दो, एक 5 लाख 60 हजार, एक 2 लाख, एक 5 लाख 60 हजार, एक 2 लाख, समझे? जिसको आपने परचेज किया था 2 लाख, तो भैया ये परचेज आपने इस साल थोड़ी किया, ये तो पिछले साल का परचेज का कहानी बता रहा है, पिछले साल का। तो हमें ओपनिंग स्टॉक पता चला। नॉर्मल वाला 5 लाख 60 हजार, एबनॉर्मल वाला 2 लाख। अच्छा, राइट ऑफ किसके साथ हुआ था, पिछले साल राइट ऑफ हुआ था, हम लोग तो एक बार जबरदस्ती ऐड बैक कर दिए, तो उसको ओरिजिनली लेस कर दो। 60,000 राइट ऑफ हुआ था ना, जो 60,000 राइट ऑफ हुआ था किसके साथ हुआ था, एबनॉर्मल वाले के साथ। तो ये तो हो गया 5 लाख 60 हजार, ये हो गया 1 लाख 40 हजार। दोनों ऐड करके बताओ कितना हो रहा है भैया, 5 60 1 40, भैया 7 लाख। और हमारा ओपनिंग स्टॉक भी कितना था, 7 लाख। कौन कौन मेरे बात से एग्री है, कौन कौन मेरे बात से एग्री है? समझ आया, 7 लाख का बैलेंस हमें मिल गया। अब भैया पूरा परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये जो भी हमने इस साल परचेज किया, ये तो सब नॉर्मल वाले के लिए है, एबनॉर्मल वाले के लिए तो नहीं है। क्योंकि भैया जो एबनॉर्मल का 2 लाख का परचेज था वो तो पिछले साल हुआ था। तो भैया ये जो भी परचेज है मेरा सब इस साल नॉर्मल वाले के लिए है। वो परचेजेस कितने का परचेज किया आपने, भैया मैंने तो 34 लाख 60 हजार का परचेज किया, 34 लाख 60 हजार का परचेज किया। ठीक है, आगे क्या बोलता है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 7 लाख का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना। कितने का है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, 7 लाख रुपए का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। आगे क्या बोल रहा है, सेल ड्यूरिंग द सेम पीरियड, बोल रहा है इस साल आपने सेल कितना किया, 52,20,000, 52,20,000। इस साल आपने टोटल सेल किया 52,20,000। लेकिन भैया आपने जो पिछले साल वाला जो एक स्टॉक था, उसको भी तो आपने 1,60,000 में सेल किया। मतलब ये जो 52,20,000 है, इसमें 1,60 वो वाला इंक्लूड है, और बचा कुचा कितना,
50,60,000 नॉर्मल वाले के लिए। समझो, पिछले साल जो आपने स्टॉक में कम बेसी किया था ना, उस स्टॉक को आपने इस साल सेल किया। पिछले साल का जो स्टॉक था, उस स्टॉक को आपने इस साल सेल किया 1,60,000 में। ठीक है, दैट मीन्स भैया, ये जो हमें सेल दे के रखा है, ये नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों का दे के रखा है। ये सेल में 1,60,000 भी इंक्लूड है। अब बचा कुचा नॉर्मल वाला सेल। ठीक है, तो बाई सेल्स कितना, 50,60,000, 1,50,60,000 और एक है 1,60,000। ठीक है भैया। अच्छा भैया, एक बात बता दो, एक बात बता दो, मेरा जो एबनॉर्मल वाला आइटम है, उसका कोई भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा क्या? जो मेरा एबनॉर्मल वाला है, उसका कोई भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा क्या? मैं बोलता हूँ एबनॉर्मल वाले का क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। बीएफ लिखने का मतलब है बैलेंस शीट फिगर। एबनॉर्मल वाले का मेरा क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि भैया वो एबनॉर्मल को हमने पिछले साल 2 लाख में परचेज किया था। इस साल हमने पूरा पूरी बेच दिया, उसका कोई भी क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास नहीं पड़ा है। अभी एबनॉर्मल मैं इसीलिए नाम दे रहा हूँ, क्योंकि आप समझो, 2 लाख का चीज को आप 1,60,000 में बेच रहे हो। भैया आपके लिए तो एक बार लॉस ही हो रहा है ना, समझ रहे हो? तो भैया अब हमें बस पता करना है टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाए तो भैया हम लोग का इधर क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, जो क्वेश्चन हमसे एक्सपेक्टेशन कर रहा था। ठीक है, अब देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला है। पिछले क्वेश्चन में तो हमें बोल दिया था 20% ऑन सेल, इस बार हमें बोल रहा है 25% ऑन कॉस्ट। चलो मैं आप लोग को एक बार समझाता हूँ। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन था भैया? 20% ऑन सेल, यही था ना मेंशन? जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन करके आए, बोला था ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेल वैल्यू के ऊपर 20% हमारे काम खत्म। लेकिन हमारे करेंट क्वेश्चन में डेटा कुछ अलग है। हमारे करेंट क्वेश्चन में डेटा कुछ अलग है। डेटा हमें दे के रखा है 25% ऑन कॉस्ट। बात समझो, 25% ऑन कॉस्ट। लास्ट क्वेश्चन में हमें इन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि सेल वैल्यू पे 20% चढ़ाओ, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। इस क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं बोला कि सेल वैल्यू पे, ये बोलते हैं 25% ऑन कॉस्ट। तो मेरा एक मंत्र याद रखो, भैया आपको तो ऑन कॉस्ट दिया है, लेकिन हम लोग तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल वैल्यू से अपने को निकालना है। एक मंत्र याद रखो, कभी भी आपको ऑन कॉस्ट दिया हो, ऑन कॉस्ट दिया हो, ऑन कॉस्ट से आपको कहाँ जाना है? ऑन सेल तक जाना है। भैया कितना अच्छा रहता अगर हम लोग को ऑन कॉस्ट की जगह ऑन सेल दिया रहता। तो पता है क्या करेंगे? पता है क्या करेंगे? 25% ऑन कॉस्ट दिया है ना, दैट मीन्स 25/125 ऑफ सेल। कभी भी 25% ऑन कॉस्ट दिया है ना, दैट मीन्स 25/125 इंटू सेल। भैया मान लो 30% ऑन कॉस्ट दिया रहता तो 30/130 ऑन सेल। भैया मान लो 50% ऑन कॉस्ट दिया रहता तो भैया 50/150 ऑन सेल। भैया 5% कॉस्ट दिया रहता तो 5/105 ऑन सेल। बस कुछ नहीं करना, समझ रहे हो? नीचे 100 के साथ उतना ऐड कर देना है। तो भैया करेंट क्वेश्चन में 25% ऑन कॉस्ट दिया है, दैट मीन्स 25/125 ऑन सेल। 25/125 ऑन सेल आप लोग यहाँ लिख भी सकते हो, 25% ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स 25/125 ऑन सेल। अब जो भी आपका सेल वैल्यू है ना, उसमें 25/125 इंटू करो। 50,60,000 का 25 डिवाइडेड बाई 125, मेरे भाई आपका आता है 10,12,000। समझे? मुझे 10,12,000। किस किस को एग्री है? बस जब भी आपको कॉस्ट दिया रहे, कॉस्ट से सेल में कैसे जाना है? 10% ऑन कॉस्ट दिया है ना, दैट मीन्स 10/110 ऑन सेल। बस इस तरह निकाल लो, हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल वाले का पहले आप क्लोजिंग स्टॉक निकालो। एब नॉर्मल वाले का कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकलेगा, बिकॉज वो स्टॉक तो अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। चलो टोटल मारो, 5,60,000 प्लस में 34,60,000 प्लस में 7 लाख प्लस में 10,12,000, यहाँ आता है भैया 57,32,000।
और मेरे यहाँ भी आना चाहिए 57,32,000, माइनस करो 50,60,000, भैया मेरा 6,72,000, मेरा आ रहा है 6,72,000, ये आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। एक बार चेक कर लेता हूँ कि सही किया कि नहीं किया। हाँ चलो भैया 6,72,000। इंस्टीट्यूट देखो कितना बड़ा सारा प्रेजेंटेशन रख रहा है और हमारा कितना सिंपल में हो गया। ठीक है। अब भैया ये जो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल का तो आप लोग ऐसे ही प्लस माइनस करके खत्म। एग्जामिनर को आपके एबनॉर्मल से मतलब नहीं है, क्योंकि एबनॉर्मल तो जस्ट ऐसे ही दिया है ताकि हम लोग का, क्योंकि देखो एबनॉर्मल में अगर आप लोग ठीक से ओपनिंग स्टॉक बंटवारा नहीं करोगे तो आप लोग का कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा। ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022, 6,72,000। किस किस को क्लियर है? अब भैया कोई ये मत बोलना कि भैया 6,72,000 में प्रॉफिट नहीं हटाओगे। तो मेरे भाई जब हम लोग प्रॉफिट को कंसीडर कर रहे थे ना, तब तो हम लोग सेल वैल्यू पे ही प्रॉफिट मारे थे, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में तो प्रॉफिट नहीं मारे थे। तो दैट मीन्स कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी प्रॉफिट एड बैक नहीं है। समझे? समझ आया? 2 नंबर बढ़िया से एग्जाम में आराम से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है, बस मजे से समझते रहो। ठीक है, दोनों देखो एक टाइप का ही समझता। चलो 9 और 10 नंबर आज करेंगे, मजा आएगा 9 और 10 नंबर में। वन मिनट। चलो 9 नंबर दिखते क्या? 9 नंबर थोड़ा अलग समय होता है। एक ट्रेडर है, ट्रेडर प्रिपेयर हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च। एक ट्रेडर है, हर साल अपना अकाउंट 31 मार्च के दिन क्लोज कर देता है। ठीक है। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन, कुछ रीजन के कारण उन्होंने स्टॉक लिया ही नहीं 15 अप्रैल तक। जा तेरी क्या गलती कर दी, आप समझ पा रहे हो भैया? आपका अकाउंट 31 मार्च के दिन क्लोज होना चाहिए था, आपने 15 अप्रैल तक अपना स्टॉक देखा ही नहीं। क्या गलती किया पहले आप समझे? भैया एक बात बताओ, 31 मार्च के दिन आप अपना स्टॉक अगर आप काउंट करते, मान लो आपके पास स्टॉक रहता है 1 लाख रुपया, 1 लाख का आपके पास स्टॉक रहता। हाँ, लेकिन आप स्टॉक कर रहे हो 15 अप्रैल के दिन, आप स्टॉक कर रहे हो 15 अप्रैल के दिन, और मान लो 15 अप्रैल के दिन आपको स्टॉक नजर आ रहा है 1.5 लाख रुपया। हाँ, इस बीच भैया, इस बीच भैया आप स्टॉक को परचेज किए 50,000 का। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? आपको ओरिजिनली 31 मार्च के दिन आपको स्टॉक लेना चाहिए था। अगर आप 31 मार्च के दिन स्टॉक ले लेते तो आपके पास 1 लाख यूनिट रहता। लेकिन आप ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन आप स्टॉक ले रहे हो 15 अप्रैल के दिन। अब ये 15 अप्रैल के दिन आपको 1.5 लाख का यूनिट दिख रहा है, तो भैया 15 अप्रैल के दिन तो देखने से नहीं होगा ना, आपको तो अपना अकाउंट 31 मार्च के दिन क्लोज करना है। तो भैया हम लोग को क्या करना है, 15 दिन बैक जाना है ना? अब बैक जाने के लिए क्या करेंगे भैया, कुछ भी स्टॉक हमने नया खरीदा होगा इस बीच तो हमें माइनस करना होगा, और कुछ भी स्टॉक हमने इस बीच बेचा होगा तो हमें ऐड बैक करना होगा। बस हमें कुछ एडलिस्ट करके हमें अपने प्रीवियस 31 तारीख तक के फिगर तक पहुंचना है। समझे? ट्रेडर ने 15 दिन लेट कर दिया, हमें एडलिस्ट करके हमें पिछले तक पहुंचना है। मान लो ये स्टॉक मेरा 1.5 लाख है भैया, इस बीच हमने 50,000 का परचेज किया, कुछ भी परचेज किया तो मैंने बोला स्टॉक आ रहा है ना, माइनस कर दो। लो 50,000 मैंने माइनस कर दिया, तो देखो 1 लाख, क्या मैं सही यूनिट तक पहुंच पाया?
क्या मैं सही यूनिट तक पहुंच पाया? ठीक है, बस यही है, कुछ इसी तरह का सम्स है। हमें कुछ चीजें को एडजस्टमेंट करके ऐड लिस्ट करके हमें बस ठीक करना है। ठीक है, क्योंकि ट्रेडर ने तो गलती कर दिया, ट्रेडर तो भाई साहब हमारा लेट चल रहा है। ठीक है, तो बात समझे। ऑन विच टोटल कॉस्ट ऑफ गुड इन हिज गोडाउन केम टू 50,000। भैया ये जो 50,000 आ रहा है, ये मेरा कब का स्टॉक आ रहा है भैया? 15 अप्रैल के दिन आपका स्टॉक आ रहा है 50,000। चलो हम लोग एक प्रेजेंटेशन बनाओ। क्वेश्चन समझ में आया? आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? 15 अप्रैल के दिन का आपको डेटा दे दिया और आपको बोल रहा है 15 दिन पहले का हमें डेटा बताओ, 31 मार्च के दिन कितना स्टॉक था। बात समझो, आपका अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च के दिन। आपका अकाउंट कब क्लोज होता है मेरे भाई? 31 मार्च के दिन आपका अकाउंट क्लोज होता है। ट्रेडर ने क्या किया, 31 मार्च के दिन क्लोज ना करके वो 15 अप्रैल तक चला गया। भैया हमें ये पता है, मुझे नहीं पता 31 मार्च के दिन मेरे पास कितना स्टॉक है। मुझे ये नहीं पता कि 31 मार्च के दिन मेरे पास कितना स्टॉक है। ट्रेडर बोलता है कि सीए जी मेरे पास, मुझे इतना पता है कि 15 अप्रैल के दिन मेरे पास 50,000 का है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसको बोला कि आपको 31 मार्च का डेटा नहीं पता, आपको 15 मार्च का पता है ना, कोई बात नहीं, आप ये बता दो, ये बीच में 15 दिन आपने कितना खरीदा कितना बेचा, कितना खरीदा कितना बेचा, मैं प्लस माइनस करके मैं आपको 31 मार्च के दिन का स्टॉक बता दूंगा। प्रॉब्लम समझ रहे हो? 31 मार्च के दिन अकाउंट क्लोज होना चाहिए था, कुछ कारण से वो 31 मार्च को ना क्लोज करके वो 15 अप्रैल आ गया। अब सिया आया, भाई अपना अकाउंट दिखाओ। बोला भाई 31 मार्च के दिन तो मुझे नहीं पता मेरा कितना था। सीए बोला आज का तुम्हें पता है? वो बोला हाँ, 15 अप्रैल के दिन मेरा 50,000 का डेटा है। तो बोला सीए बोला कोई बात नहीं, ये 15 दिन आपने कितना परचेज किया, कितना सेल हुआ, कितना स्टॉक आया कितना स्टॉक गया, मैं उसमें एटलीस्ट करके आपको 31 मार्च के दिन का डेटा बता दूंगा, पिछले 31 मार्च का। तो भैया हमें इतना पता है ना, चलो हम लोग पहले एक बार फॉर्मेट नॉर्मली रखते हैं पर्टिकुलर्स और अमाउंट। कितना इलस्ट्रेशन 9 है हमारा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, हमें कब का स्टॉक दे के रखा है? स्टॉक एज ऑन, कब का स्टॉक दे के रखा है? 15 अप्रैल 2022 का दे के रखा है, 15 अप्रैल 2022। कितने का दे के रखा है? हाँ 50,000 का स्टॉक है उस दिन, 50,000 का स्टॉक है। लेकिन भैया हमें दे के रखा है 15 अप्रैल 2022 का, और क्वेश्चन हमें बोलता है कि आप लास्ट 31 मार्च के दिन का स्टॉक बताओ। बता देंगे, एड लिस्ट करना है। तो सीए ने उनसे क्या बोला कि आपको पिछले 31 मार्च का डेटा नहीं पता? वो बोले नहीं। तो सीए ने कहा ये 15 दिन का डेटा दो, 15 दिन आपने कितना खरीदा, ये 15 दिन आपने कितना बेचा। समझ रहे हो? तो फॉलोइंग फैक्ट वेर स्टैब्लिश बिटवीन 31 मार्च से 15 अप्रैल। 31 मार्च से 15 अप्रैल तक का डेटा हमें दे के रखा है कि कितना खरीदा कितना बेचा। बोलता है इन्होंने टोटल सेल किया इंक्लूडिंग कैश सेल। अरे कैश में सेल किया कि क्रेडिट में सेल किया, मेरे को उससे थोड़ी मतलब है। मैं तो इन्वेंट्री काउंट कर रहा हूँ, तो इन्वेंट्री को आप कैश में बेचो क्रेडिट में बेचो मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मुझे इतना मतलब है कि आपका सेल हुआ है 41,000 का, आपका टोटल सेल कितने का हुआ है? 41,000। सेल आपने कितना किया? 41,000। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, नॉर्मल केस में आप क्या करते हो? भैया सेल होता है तो मेरा स्टॉक माइनस होता है। नॉर्मल केस में आप क्या करते हो? भैया सेल होता है तो मेरा स्टॉक माइनस होता है, क्योंकि अब हम लोग तो आगे आ गए हैं, हम लोग को पीछे जाना है। नॉर्मल केस, एकदम नॉर्मल केस सोचो ना, आपने घर से कुछ बेच दिया, आपने अपने बिजनेस से कुछ बेच दिया, दैट मीन्स कि आपका स्टॉक माइनस हो गया। कुछ भी अगर आप बेचोगे तो आपका स्टॉक तो माइनस हो जाएगा। लेकिन इस केस में समझो, हम लोग 31 मार्च से आगे आ गए हैं भैया, दैट मीन्स हमें उल्टा करना है। सेल किए ना तो ऐड कर दो, सेल किए ना तो ऐड कर दो। सेल को ऐड कर दो, समझ रहे हो बात? नॉर्मल केस में आप क्या करते हो? भैया सेल करते हैं ना तो स्टॉक तो माइनस होता है, ऐड थोड़ी होता है। ठीक है भैया, मैं एग्री हूँ। लेकिन इस केस में ये अलग ही एग्जांपल है, जिसमें आपको 31 मार्च के दिन क्लोज करना था, आपने नहीं किया, आप आगे चले गए। मतलब अब आपको पीछे आना है तो आपको हर चीज रिवर्स उल्टा चलना होगा। सेल किए तो ऐड करो, परचेस किए तो लेस करो, समझे?
तो भैया देखो, एक जगह मुझे दिख रहा है 41,000 का सेल, एक जगह मुझे दिख रहा है 1,000 का सेल रिटर्न। समझे? चलो हम लोग इधर एडजस्टमेंट बनाते हैं। टोटल सेल आपने कितने का किया? भैया टोटल सेल हमने किया 41,000 का। टोटल सेल हमने किया 41,000 का। लेकिन भैया उसमें से हमारा रिटर्न आ गया 1,000 का। में से हमारा सेल रिटर्न कितने का आ गया? 1,000 का। दैट मीन्स भैया आप क्यों बोल रहे हो मैंने 41,000 का बेचा? मैंने तो नेट नेट में सेल कितने का किया? 40,000 का। कौन मेरे पास से एग्री है? समझे? भैया आप बोल रहे हो 41,000 का सेल किया, जिसमें 1,000 का सामान तो रिटर्न आ गया, तो नेट नेट में आप 40,000 का सामान बेचते हो। लेकिन भैया एक बात बता दो, ये 40,000 के सेल में तो मेरा प्रॉफिट इंक्लूडिंग होगा ना? एक बात बता दो, ये जो 40,000 का सेल है, ये तो मेरा इंक्लूडिंग प्रॉफिट होगा जैसा हर समय करके आए। तो भैया मेरे को ये नेट सेल में से भी प्रॉफिट को हटाना है। मेरे को नेट सेल में से भी प्रॉफिट को हटाना है। देखो ना, कहीं प्रॉफिट का डेटा देके रखा है क्या? बोला हाँ, 20% ऑन सेल देके रखा है। प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेल। अगर भैया हमें ऑन कॉस्ट दिया रहता तो कोई दिक्कत होता? कुछ नहीं होता, ऑन कॉस्ट भी हम लोग मैनेज कर लेते। दैट मीन्स भैया 8,000 का तो हमारा प्रॉफिट है फाइनल। 32,000 का आपका ये हुआ सेल बिना प्रॉफिट। कौन कौन मेरे ये बात से सहमत है? भैया 41,000 का आपने सेल किया, जिसमें से 1,000 का तो हमारे पास रिटर्न आ गया, तो हमने नेट सेल किया 40 का। लेकिन भैया जो 40 का सेल किया इसमें तो प्रॉफिट एड बैक होगा ना? प्रॉफिट हटाइए। तो प्रॉफिट था 20% ऑन सेल, बस 20% हटा दिए प्रॉफिट। तो मेरा 32,000 का मैंने टोटल सेल किया इस पीरियड में। मैंने कितने का सेल किया? 32,000 का सेल किया बिना प्रॉफिट के। तो भैया एक बात बता दो, अगर आप सेल करते हो तो आपका तो स्टॉक कम होता है। लेकिन इस केस में हम लोग क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे, 32,000 को ऐड बैक कर देंगे। समझे? नोट वन लिख देना। हम्म? नोट वन में हम लोग डेटा दे दिए 32,000 का। समझे? भैया सेल होता है तो हम लोग लेस करते हैं, लेकिन इस केस में ऐड बैक कर दिए। आओ। पूरा परचेस, पूरा आपने इतने का परचेस किया। अरे कैश परचेस क्रेडिट परचेस क्या होता है? आपने परचेस कितने का किया? 5,034। भैया परचेस में थोड़ी प्रॉफिट ऐड होता है। क्या भी कुछ भी बात करो। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप अगर परचेस करते हो तो आपके पास तो स्टॉक बढ़ रहा है। आप अगर परचेस कर रहे हो तो भैया आपके पास तो स्टॉक प्लस हो रहा है। लेकिन मैं इसके से बोल रहा हूँ आप माइनस करो, क्योंकि भैया हम लोग को तो पीछे जाना है ना, उल्टा चलना है ना। कितने का परचेस किया? 5,034। हम लोग को तो भैया उल्टा जाना है ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हम्म, ठीक है। क्योंकि भैया अगर आप परचेस करते हो तो आप तो ऐड ऐड होना चाहिए। परचेस मतलब मेरे पास स्टॉक आया तो हमने लिस्ट कर दिया, इधर उल्टा चल रहे हैं। ये देखो भैया, मार्च के दिन मैंने किसी को सामान भेजा था, और वो जो सामान है उसमें सेल वैल्यू मेंशन है। सेल वैल्यू मतलब क्या कि प्रॉफिट इंक्लूडिंग है। वर्ड पकड़ना आप लोग सीखो। सबसे पहले तो देखो, सेल और रिटर्न बेसिस क्या होता है? हमारा सेल और रिटर्न बेसिस क्या होता है? भैया सेल और रिटर्न बेसिस क्या होता है ना, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट पे खरीदते हैं ना, 7 डेज के रिटर्न टाइम पे, वही। तो जब तक 7 डेज में हम लोग रिटर्न नहीं कर देते, या 7 दिन बाद हम लोग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं गया रिटर्न का, तो वही 7 दिन बाद फ्लिपकार्ट वाली कंपनी मानेगी कि हाँ कस्टमर ने सेल कर दिया, मतलब सेल एक्सेप्ट हो गया। तो भैया क्या हुआ था, हम लोगों ने लास्ट महीने 10,000 का हमने सामान भेजा था सेल या रिटर्न बेसिस में। ठीक है? जिसका अप्रूवल 4 वीक का था। पूरा कस्टमर ने 40% का रिटर्न कर दिया। मतलब भैया टोटल हमने कितना का गुड्स भेजा था? भैया 10,000 का। कंपनी ने तो 40% रिटर्न कर दिया कस्टमर ने। तो बचा हमारे पास कितना? बचा भैया 6,000 का गुड्स, जो कि सेल हो गया। जो कि बचा कुछ ही क्या हो गया भैया? 6,000 का गुड्स सेल हो गया। समझ रहे हो? टोटल हमने 10,000 का गुड्स सेल या रिटर्न बेसिस में भेजा था। कस्टमर ने 40% गुड्स को रिटर्न कर दिया। बचा कुछ ही, सेल कितना हो गया? 6,000 का गुड्स। लेकिन भैया 6,000 के गुड्स में तो प्रॉफिट इंक्लूड है। प्रॉफिट हटाओ तो हम लोग कितना का सेल मानेंगे? 4,800 का। हम लोग कितना का सेल मानेंगे? 4,800 का। नोट नंबर 2 में आओ एक बार। हाँ, सेल, गुड्स, सेल।
सेल कितने का हुआ भैया? 6,000 का सेल हुआ कि नहीं? 6,000 का सेल हुआ कि नहीं? भैया 10,000 का गुड्स हमने भेजा था, 40% गुड्स तो रिटर्न आ गए, तो 6,000 का सेल हो गया। लेकिन भैया जब भी मैं सेल करता हूँ उसमें प्रॉफिट तो इंक्लूड होता है। आपका ड्यूटी है प्रॉफिट को हटा दो, 20% प्रॉफिट को हटा दो। कितना प्रॉफिट? 20% था ना, क्वेश्चन साफ साफ मेंशन किया था 20% प्रॉफिट है। भैया प्रॉफिट को हटा दो 1,200 का, तो भैया बचा कुछ ही कितने का? 4,800, है ना? अब भैया एक बात बताओ, मतलब आपने बचा कुछ गुड्स को सेल कर दिया, बचा कुछ गुड्स को आपने सेल कर दिया। भैया अगर आप सेल करते हो, मुझे तो ऐड बैक करना है। हम लोग उल्टा चल रहे थे ना, कभी भी हम लोग सेल करते हैं तो ऐड करो, परचेज करते हैं तो लेस करो, हम लोग तो उल्टा चल रहे हैं अभी। तो भैया क्योंकि इस केस में हमने सेल सेल किया है तो हमें ऐड बैक करना है, ऐड गुड्स एक्सेप्टेड बाई कस्टमर। क्या लिखोगे? गुड्स एक्सेप्टेड, कस्टमर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। भैया 4,800 क्यों किया समझे? बस हम लोग प्रॉफिट हटा लिया उसमें से, नोट टू 4,800 ऐड कर दिया, क्योंकि भैया हम लोग सेल किए ना, सामान गया ना, तो आप ऐड बैक करो, उल्टा चलना। फिर भैया देखते हैं लास्ट क्या है। बोला द ट्रेडर हैज ऑल्सो रिसीव गुड्स फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट। पहले तो देखो कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग कंसाइनमेंट का मतलब समझो। मान लो मेरे को 1 लाख केजी एप्पल्स होल्ड करना है, मेरे को कितना एप्पल बेचना है भैया? 1 लाख केजी एप्पल मेरे को बेचना है। अब 1 लाख केजी एप्पल क्या मैं अकेले बेच पाऊंगा? नहीं भैया, मैं तो नहीं बेच पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एजेंट को हायर कर लिया। मैंने किसको हायर कर लिया? एक एजेंट को। एजेंट भाई, आप ना 1 लाख केजी एप्पल सेल कर दो, आप जो भी सेल करोगे ना मैं आपको उसका कमीशन दे दूंगा। तो पता है, जब भी हम लोग कंसाइनमेंट के रूप में किसी को सामान देते हैं ना, तो वो एजेंट अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा इन्वेंट्री को। जब भी हम लोग कंसाइनमेंट के रूप में किसी को सामान देंगे, तो एजेंट अपने बुक्स में इन्वेंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका इन्वेंट्री थोड़ी है। बस ड्यूरिंग द पीरियड एंड, अगर ड्यूरिंग ईयर एंड जब भी ईयर एंड होगा, अगर कोई अनसोल्ड स्टॉक बचा रहेगा, अगर कोई अनसोल्ड स्टॉक बचा रहेगा, देन ही एजेंट वो चीज को ऐड करेगा। याद रखना, ऐसे एजेंट वो चीज को रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर कोई अनसोल्ड स्टॉक बचा रहेगा तो ही वो स्टॉक को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है? अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो आप देखो, मैंने मैंने मेरे पास कितना का गुड्स आया था भैया? 8,000 का गुड्स आया था कंसाइनमेंट बेसिस में। बट भैया 20% तो मैं पिछले साल ही बेच दिया था, 50% मैंने 15 अप्रैल के पहले बेच दिया। मतलब 8,000 का 70% तो आपने बेच ही दिया। 8,000 का आपके पास कंसाइनमेंट के रूप में गुड्स आया था, 8,000 का 70% तो गुड्स आपने बेच ही दिया। आपके पास कितने का गुड्स बचा है भैया? 30%, 2,400 का तो गुड्स आपके पास बचा है। कौन कौन मेरे पास से एग्री कर दो भैया? 8,000 का गुड्स आया था, 70% तो बिक ही चुका है। अभी कितना का बचा है भैया? 30%, 2,400 का गुड्स बचा है। तो भैया मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर एंड अगर कोई अनसोल्ड स्टॉक रहेगा तो ही एजेंट उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। तो भैया 2,400 का गुड्स मेरे पास बचा हुआ है, बचा हुआ है, बचा हुआ है मतलब मेरे पास ऐड होना चाहिए, लेकिन मैं लेस कहूंगा। इस केस में तो उल्टा चल रहे हैं, समझे? 2,400 का गुड्स मेरे पास ऐड होना चाहिए, लेकिन भैया हम लोग तो उल्टा चल रहे हैं। मैं इस केस में क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। समझ रहे हो? 2,400 का गुड्स है, मेरे पास ऐड बैक होना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। 8,000 का गुड्स मैंने कंसाइनमेंट बेसिस में रिसीव किया था, 20% तो पहले ही बिक गए थे, 50% अभी बिक गए, बचा कितना? 30%। एजेंट को कितना रिकॉर्ड करना है? 30%। एजेंट क्या ऐड करेगा भैया? ऐड करता, लेकिन अभी तो हम लोग को पीछे जाना है ना, उल्टा चलना है ना, तो हम लोग लेस कर देंगे, समझे? लेस कर देंगे। लेस क्या लिख देंगे? अनसोल्ड स्टॉक रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट। और भैया लेस करने का एक कारण ये भी है, क्योंकि ऊपर में हम लोग को 15 अप्रैल का स्टॉक दिया था, मतलब ये 15 अप्रैल के स्टॉक में कहीं ना कहीं वो ऐड होगा। ये 15 अप्रैल के स्टॉक में वो अनसोल्ड स्टॉक कहीं ना कहीं ऐड होगा, तो हम लोग लेस कर दे रहे हैं ताकि हम लोग पीछे तक पहुंच जाए। कितना भैया? 8,000 का 30%, 2,400। लेस कर, चलो 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 प्लस माइनस करते हैं। तो हम लोगों ने पांचों का पांचों एडजस्टमेंट कर लिया गया। तो ठीक है, हम लोग को क्या निकालना? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022। देयरफॉर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री
एज ऑन 31 मार्च 2022 कितना आता है देखो तो, 50,000 प्लस 32,000 माइनस में 5,034 प्लस में 4,800 माइनस में 2,400, भैया 79,366 आ रहा है। 79,366 आ रहा है, आप लोग भी चेक कर लो। 79,366। ओके ओके ओके, समझे? बस कुछ नहीं है, बस एडलिस्ट करना था। बस इसमें हम लोग पूरा एडलिस्ट एकदम उल्टा चले, क्योंकि हम लोग को करेंट का डेटा देके रखा था, हम लोग को पीछे जाना था, तो पीछे जाने के लिए उल्टा तो चलना होगा। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करना, नहीं समझ आने से आप लोग तो कॉल या मैसेज कुछ भी करके आप लोग समझ सकते हो। एक बार डाउट क्लियर जरूर कर लेना, छोटा सा चैप्टर है, फुल नंबर उठाना है इस चैप्टर। चलो इलस्ट्रेशन 10 भी आई थिंक कर लेना चाहिए, क्योंकि इलस्ट्रेशन 10 कर लेंगे तो हम लोग का सारा इलस्ट्रेशन खत्म। फिर जो हम लोग का बचेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन 10 भी आई थिंक करके खत्म कर देना चाहिए आज। ऐसे नहीं लगेगा सम आपको बड़ा दिख रहा है, सम छोटा ही है। इलस्ट्रेशन 10। इलस्ट्रेशन 10 कर लेते हैं तो हम लोग का सारा इलस्ट्रेशन खत्म। पर्टिकुलर्स चलो, पूरा कहानी दिया पैराग्राफ का, देखो राइट कर लेता हूँ इधर। पूरा इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर 31 मार्च वाज कंप्लीटेड बाई 10 अप्रैल। वही 31 मार्च को आपको इन्वेंट्री ले लेना चाहिए था। आपको अपना इन्वेंट्री कब ले लेना चाहिए था? 31 मार्च 2022 के दिन आपको अपना इन्वेंट्री काउंट कर लेना चाहिए था, क्योंकि उस दिन आपका खत्म होता है। और आपने किया कब? 10 अप्रैल, मतलब आपने 10 दिन डिले कर दिया। अब ये 10 दिन जो डिले किया, इसके कारण क्या करना होगा? हम लोग सब परचेज सेल को हम लोग को उल्टा चलना होगा। द वैल्यूएशन ऑफ विच शोज द इन्वेंट्री फिगर ऑफ 1675 एट कॉस्ट ऑन कंप्लीशन डेट। मतलब ये जो 1675 आपको डेटा देके रखा है, कब का देके रखा है भैया? ये एज ऑन 10 अप्रैल का डेटा देके रखा है, एज ऑन 10 अप्रैल। मतलब हमारे पास क्या देके रखा है? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 10 अप्रैल। जस्ट बीआरएस वाला चीज है, बीआरएस में एड लिस्ट करते हैं ना, वही है। 10 अप्रैल 2022 के दिन आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कितना देके रखा है? 16,75,000। चलो रिकॉर्ड कर देते हैं 16 लाख। अभी अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को तो 10 अप्रैल 22 का डेटा दिया, हम लोग को पहुंचना है 31 मार्च 22 तक, तो हम लोग को कुछ चीजें एटलीस्ट एटलीस्ट करनी होंगी। ठीक है, आगे क्या बोला? आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल डेट ऑफ कंप्लीटिंग इन्वेंट्री सेल। बोला सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर 68,750 का सेल हुआ है। भैया टोटल सेल कितने का हुआ है? 68,750 का। प्रॉफिट कितना था? 33.33 ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट कितना है? 33.33 ऑन कॉस्ट। दैट मीन्स, बोल दीजिए, 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33 ऑन सेल। कौन कौन मेरे पास से एग्री करते हो, बताया कि नहीं? 33.33 ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है? कि 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33 ऑन सेल। तो भैया एक बात बता दो, एक बात बता दो, हम लोग एक बार इधर ये कर लेते हैं, एक बार नीचे नोट बना लेते हैं, नोट पर। टोटल सेल आपने कितना किया? टोटल सेल आपने कितना किया? 68,750 का। लेकिन भैया इसमें से आपको प्रॉफिट हटाना होगा, लेस प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट कैसे करोगे? 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33 इंटू में 68,750, यही करोगे ना? हम लोग को बोला था ऑन कॉस्ट, कॉस्ट को सेल में कन्वर्ट करना बताया था ना। 68,750 का 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33 कितना आ रहा है?
17186 17186। ठीक है, प्रॉफिट को हटा दो, बताओ कितना हुआ, 68,750 माइनस 17186, 51564। ठीक है। अब भैया मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी हम लोग सेल करते हैं तो मेरे पास से तो स्टॉक कम हो रहा है, कभी भी हम लोग सेल करते हैं तो स्टॉक तो मेरे पास से कम हो रहा है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, ऐड बैक करना है, क्योंकि हम लोग पिछले पीरियड में जा रहे हैं ना, ऐड बैक करना है। सेल, टोटल सेल कितने का हुआ, 51,564, 51,564 सेल हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, नोट वन लिख लेना यार, नोट वन, ताकि टीचर को रेफरेंस देखना हो एग्जाम में तो नोट वन में जाके देख सके। फिर बोला परचेजेस, परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर। अच्छा, आपने नेक्स्ट ईयर कितने का परचेज किया, बोला 90,000 का आपने परचेज किया, और ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो आपने टोटल परचेज कितने का किया भैया, 90,000 का तो परचेज है। अब भैया ट्रेड 10% ट्रेड डिस्काउंट मार दो, तो 81,000 का आपने परचेज किया। अगर आपने परचेज किया तो आपका स्टॉक तो बढ़ा है, लेकिन भैया इस केस में हम लोग माइनस करेंगे, इस केस में हम लोग उल्टा चल रहे हैं ना, तो लेस परचेजेस, परचेज कितने का किया, डायरेक्ट लिख दो 81,000, डायरेक्ट लिख दो 81,000, समझ जाओगे, क्योंकि भैया 90,000 का था, 90,000 में 10% माइनस कर दिए 81। भैया परचेस कर रहे तो स्टॉक बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा चल रहे हैं ना, बोला ना, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर, इतना क्लियर। फिर आगे क्या बोला भैया, दो तीन एडजस्टमेंट क्लियर, मिटा दे रहा हूँ। ये थोड़ा इजी सम्स है, लास्ट वाला से, लास्ट वाले से भी इजी सम्स है। आगे बढ़ा, ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वेयर एडेड टू द इन्वेंट्री टू द मार्कअप ऑफ 3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल रिटर्न। अच्छा, बोल रहा है 3,000 का गुड्स, 3,000 का गुड्स में मार्कअप किया गया है इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल रिटर्न, इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल रिटर्न। मतलब भैया देखिए, सिंपल सी बात क्या हो रहा है, देखिए, हाँ बोला इस पीरियड में क्या हुआ, गुड्स वेयर एडेड टू द इन्वेंट्री, इस पीरियड में क्या हुआ, मेरे इन्वेंट्री में कुछ गुड्स ऐड हुए हैं, इस पीरियड में क्या हुआ, मेरे इन्वेंट्री में कुछ गुड्स ऐड हुए हैं 3,000 के, इस पीरियड में क्या हुआ, 3,000 के गुड्स मेरे इन्वेंट्री में ऐड बैक हुए हैं। मैंने बोला ना, हमारे इन्वेंट्री में अगर ऐड बैक हुए हैं तो आप माइनस कर दो, हमारे इन्वेंट्री में अगर ऐड बैक हुए हैं तो आप माइनस कर दो, समझ आया, हमारे इन्वेंट्री में अगर ऐड बैक हुए हैं तो आप माइनस कर दो। आपका तो ड्यूटी क्या होना चाहिए भैया, इन्वेंट्री में अगर ऐड बैक हुआ है तो आप माइनस कर दो। ठीक है, माइनस तो कर देंगे, लेकिन भैया बोल रहा है ये जो है ये सेल रिटर्न के नाम पे है, तो क्या सेल या सेल रिटर्न के नाम पे हो तो जरूर इसमें प्रॉफिट इंक्लूड होगा, जरूर इसमें प्रॉफिट इंक्लूड होगा, है ना। तो नोट टू देखो, नोट टू, नोट टू, गुड्स रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ सेल रिटर्न। भैया सेल रिटर्न के नाम पे मेरे पास कितना गुड्स आया है ये बता दो तो, भैया सेल रिटर्न के नाम पे हमारे पास गुड्स कितने का आया, भैया सेल रिटर्न के नाम पे आपके गुड्स रिसीव हुआ ना, हमारे इन्वेंट्री में ऐड हुआ मतलब आया, भैया 3,000 का गुड्स हमारे सेल रिटर्न के नाम पे आया, 3,000 का गुड्स हमारे पास सेल रिटर्न के नाम पे आया। लेकिन एक बात बता दो, सेल हो या सेल रिटर्न, आप सेल किए होंगे प्रॉफिट ऐड होगा, या इस केस में भी हम लोग को प्रॉफिट को लेस करना है, इसके में भी हम लोग को क्या करना है भैया, प्रॉफिट को लेस करना है। कितना लेस करेंगे भैया, आपको परसेंटेज एक जगह ऊपर में मेंशन किया था, याद है कि नहीं, भूल गए, 33.33% ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट, तो 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33 इंटू में 3,000 करो, डिवाइडेड बाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया ऑन कॉस्ट दे के रखा था, करो 3,000 इंटू में 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33। ठीक है, कितना आ रहा भैया, भैया मेरा आ रहा है 3,000, 3,000 में से 750, भैया मेरा आ रहा है 2,250 रुपया, इधर आ रहा है 750, नेट फिगर आ रहा है भैया 2,250 रुपया। ठीक है, कौन कौन ये बात एग्री है,
ये एक बात बता दो ना, जब आप सेल करते हो तो आप प्रॉफिट में सेल करते हो, तो सेल रिटर्न आ रहा है तब भी तो प्रॉफिट है, माइनस करना होगा 2250, इधर लेस कर दो सेल रिटर्न। नोट टू। समझ आया सेल रिटर्न क्यों हुआ? क्योंकि भैया मेरे पास गुड्स आ रहा है तो हम लोग लेस करेंगे, उल्टा करेंगे, मैंने आपको बताया, ठीक है भैया। आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा आफ्टर इन्वेंट्री इट वाज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम। स्लो मूविंग आइटम का मतलब क्या होता है कि वो जो इन्वेंट्री है ना, बहुत आस्ते आस्ते सोल्ड होता है। स्लो मूविंग आइटम कहने का मतलब है कि वो जो भी इन्वेंट्री है बहुत स्लोली सेल होता है, इतना जल्दी सेल नहीं होता। पूरा वो स्लो मूविंग आइटम जो भी है 11,250 का था, जिसको कि हमने 5,250 में लेके आया, ठीक है। बोला है आफ्टर इन्वेंट्री, बोला इन्वेंट्री लेने के बाद मुझे पता चला, हम लोग इन्वेंट्री ले लिए, उसके बाद पता चला कि 11,500 250 के वाली चीजों को हम लोग 5,200 में रिकॉर्ड किए। अच्छा इन्वेंट्री ले लिए, उसके बाद हमें पता चला, इन्वेंट्री ले लिए उसके बाद हमें पता चला कि कुछ गुड्स की कॉस्टिंग है 11,250, अब उसका वैल्यू 5,250 हो गया है ना, अब उसका वैल्यू 2,050 हो गया। तो भैया 11,250 वाली चीज अब वैल्यू हो गया 5,250, तो भैया 6,000 रुपया तो कम हो गया ना, 6,000 रुपया तो कम हो गया ना, समझ रहे हो? 11,250 दाम था, 5,250 हो गया, 6,000 रुपया तो भैया कम हो गया, आपको माइनस करना होगा। 6,000 रुपया तो कम हो गया ना भैया, आपको माइनस करना होगा। क्या लिखोगे? लॉस ऑन स्लो मूविंग आइटम। स्लो मूविंग आइटम पे आपको 6,000 का लॉस हो गया ना, समझ रहे हो कैसे? क्लियर है? हाँ, ये वाला क्लियर है, एकदम इजी। आगे बोला ड्यू टू हेवी फ्लड, बहुत सारा फ्लड बाढ़ आने के कारण क्या हो गया, कुछ गुड्स थी 12,000 15,500 की, वे रिसीव फ्रॉम द सप्लायर, वो हमें सप्लायर से मिला, मतलब फ्लड के कारण क्या हो गया, 15,500 का गुड्स मुझे मिला, लेकिन कब मिला? डिलीवरी डेट के बाद, अब बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर, मतलब समझो फ्लड के कारण क्या हो गया, सप्लायर मुझे देरी से सामान भेजा, तो देरी से सामान भेजा तो कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेगा वो गुड्स, समझ रहे हो? फ्लड के कारण क्या हुआ, मेरा सप्लायर जी मुझे सामान देरी से पहुंच भेजे, अब देरी से क्योंकि मेरे पास आया, तो मेरा कस्टमर तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये रिजल्ट क्या हुआ, कस्टमर ने डिलीवरी लिया ही नहीं, नहीं लिया ना, अब वो गुड्स का वैल्यू बच गया 12,500। इस केस में भी क्या हुआ, 15,500 की गुड्स का वैल्यू अब 12,500 ही बचा है, 3,000 रुपया तो लॉस हो गया ना। बात समझ पा रहे हो? क्या बोले हो, समझ पा रहा है? सबसे पहले बोला बहुत सारा फ्लड आया, जिसके कारण 15,500 का गुड्स था, सप्लायर लेट से डिलीवरी किया, रिजल्ट क्या हुआ कि कस्टमर ने मना कर दिया डिलीवरी लेने से, अब वो गुड्स का वैल्यू खाली 12,500 ही बचा है, दैट मीन्स 3,000 रुपया और लॉस हो गया, मेरे को 3,000 रुपया और माइनस करना होगा, 3,000 रुपया और माइनस करना होगा, है ना? हाँ, लेस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ, मुझे 3,000 रुपया और माइनस करना होगा ना, समझे? और कुछ है? देख लो पूरा लंबा चौड़ा खाली कहानी बोला था, लास्ट में बोलता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी, बोला खाली लंबा चौड़ा कहानी बता है, बहुत छोटा है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज ऑन 31 मार्च 22, एटलीस्ट करके बताओ जल्दी। या 16,75,000 है, 51564 माइनस में 81,000, माइनस में 2,250, माइनस में 6,000, माइनस में 3,000, भैया मेरा आ रहा है 16,34,314 रुपया, 16,34,310, इनका आ रहा है 310, हमारा आ रहा है 314, 3-4 रुपया आसपास, कोई दिक्कत का बात नहीं है, वो इतना सारा जो प्रॉफिट वॉफिट का परसेंटेज मारे ना 33.33, वो सबके कारण होता है, तो उसके लिए बात नहीं। तो देख लो हमारा
मॉड्यूल का सारा इलस्ट्रेशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस अब जो बचा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी एक मैंने आज करा दिया। बस 3 और प्रैक्टिकल बचा है। तो बस अब आप लोग समझ ही पा रहे हो, जैसा वादा किया था, एक क्लास ही और लगेगा, एक क्लास में खत्म। 5 क्लास में आपका इन्वेंट्री खत्म। ठीक है, देखो एक चैप्टर के लिए 5 क्लास तो मेहनत करना ही पड़ेगा यार, 5 भी नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। सीए फाउंडेशन में है, कोई 11 10 का थोड़ी पढ़ाई करेंगे, एक चैप्टर उठाएंगे 2 दिन में पढ़ लेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय। बहुत आप लोग मजे से पढ़ रहे हो। बस वीडियो को लाइक करना मत भूलो, आप लोग लाइक नहीं करते हो खाली। ठीक है, चलो तब बाय बाय, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कॉल करना। हाँ।